ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं पृथु महाराज का उपाख्यान, अध्याय 20वां। भगवान पृथु महाराज के यज्ञ में प्रकट होकर दिव्य ज्ञान को प्रकट करते हैं और उन्हीं के बताए हुए ज्ञान को फिर पृथु महाराज क्या कह के उत्तर देते हैं, इसको हम श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने अपने सेवा की तुलना और भगवान के चरणों से आसक्त होने की तुलना माता लक्ष्मी के साथ की है। उन्होंने कहा कि हम आपके चरणों की सेवा में इतने आसक्त हो जाएंगे कि मानो अभी एक ही पति होने के कारण माता लक्ष्मी और हमारे, तो हमारा क्या हो सकता है, कलह हो सकता है। इस प्रकार से उन्होंने भगवान से कहा। इसके पश्चात वो आगे क्या कहते हैं, इसको आज श्रवण करते हैं। जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणिनः समीहितं करोति फल्गवप्युरुदीनवत्सलः स्वयेव धिष्णेभिरतस्य किं तया। हे जगदीश, सारे जगत के नाथ, हे ईश्वर जगदीश भगवान विष्णु, जगत जनन्याम, सारे जगत की जो जननी है, हम सबकी माता है, माता लक्ष्मी देवी। वैशसम स्यादेव यत् कर्मणि नः समीहितम, ऐसी लोक माता लक्ष्मी जी से विरोध तो होगा, क्योंकि जिस कर्म को वे करना चाहती है, यानी आपके चरणों की सेवा वो करना चाहती है, उसी कर्म को हम भी करना चाहते हैं। यत् कर्मणि नः, नः यानी हम भी आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। किंतु दीन वत्सल, आप दीनों के ऊपर बड़े वत्सल है, कृपालु है, ऐसे दीन वत्सल हैं आप। फल्गु अपि उरुस्वे एव धिष्णे अभिरतस्य तया किम प्रयोजनम, ऐसे दीन वत्सल होने से
उनके थोड़े से भी कर्म को आप बहुत अधिक महत्व देते हैं। अपि उरु, उरु यानी बहुत ज्यादा। तो हम सबकी सेवा को आप इतना आनंद लेते हैं, प्रिय मानते हैं कि थोड़ी सी सेवा करने पर भी आप अत्यंत आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अपने स्वरूप में ही आप स्थित रहने वाले हैं। एवं धिष्णे अभिरतस्य, अपने ही महिमा में, अपने ही धाम में, वैकुंठ में आप आनंद प्राप्त करने वाले ऐसे भगवान हैं। आपको उनसे क्या प्रयोजन है? तया किम प्रयोजनम। तो भगवान जो है आप्त काम है, अपनी सारी इच्छाओं को केवल अपनी संकल्प मात्र से ही प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार ही सारा उनके उदर में समाया है। जैसे माता यशोदा को भी उन्होंने दर्शन दिया था सारे विश्व का अपने मुख के अंदर। तो ऐसे भगवान जो जिनके मुख के अंदर ही सारा संसार है, उन्हें इस संसार के किस वस्तु की आवश्यकता है? इसीलिए कहते हैं कि कलह होने पर भी मैं आपकी सेवा करूंगा ही। माता लक्ष्मी और हम में कलह भी हो जाए तो आपकी सेवा हम नहीं छोड़ेंगे। इसी बात को पुनः कहते हैं कि जगन माता से विरोध होगा तो होगा ही। उसका कारण यह है कि हम दोनों आपके ही दोनों चरण कमलों की सेवा करना चाहते हैं, और हम भी। फिर भी जैसे इंद्र और मुझ में विरोध होने पर आपने मेरा ही पक्ष लिया, उसी तरह आप इस विषय में भी मेरा ही पक्ष लेंगे, क्योंकि मैं दीन हूं। अभी इंद्र को तो हमेशा ही आपकी सेवा प्राप्त है, माता लक्ष्मी को हमेशा ही आपकी सेवा प्राप्त है, लेकिन हम जैसे दीन दुबले जीवों को आपकी सेवा बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। इसीलिए आप हमारा ही पक्ष लेंगे, क्योंकि आप दीन वत्सल हैं, दीन जनों के ऊपर वात्सल्य बना के रखते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों के ऊपर रखते हैं। और दीन जनों द्वारा की जाने वाली छोटी सी सेवा का भी आप बहुत अधिक महत्व देकर सम्मान करते हैं। जैसे बालक कृष्ण ने भी नंद बाबा के खड़ाओ यानी चप्पल जो है उनको उठाकर अपने सर के ऊपर धारण कर लिया था, क्योंकि अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों से वे उसे उठा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने उन खड़ाओं को उठाकर अपने सर पर रखकर नंद बाबा के चरणों तक पहुंचाया, और यह देखकर नंद बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए कि मेरा बालक कृष्ण मेरी प्रसन्नता के लिए कितना कष्ट कर रहा है। तो इससे भगवान अत्यंत मोहित हो गए कि देखो, मेरी सेवा से मेरे पिता बड़े प्रसन्न हो गए। उसी प्रकार से आप भी दीन वत्सल होने के कारण हमारा ही पक्ष लेंगे। और इसके आगे कहते हैं, भजन्त्यथ त्वामत एव साधवो व्युदस्त माया गुण विभ्रमोदयम् भवत्पदानुस्मरणादृते सताम निमित्तमन्यद् भगवन्न विद्महे। अतएव साधव, इसलिए साधु जन जो हैं, क्योंकि आप तो दीन वत्सल हैं। अथ व्युदस्त माया गुण विभ्रमोदयम त्वाम भजंती, इसीलिए अत्यंत निष्काम भाव वाले महात्मा जन भी, जिनको इस संसार में किसी भी भौतिक अपेक्षा नहीं है, संसार की कोई भी संसाधन से उन्हें कोई भी आसक्ति नहीं है, ज्ञान हो जाने के पश्चात के कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही केवल सब देवताओं के आदिदेव हैं, इसको जान लेने के पश्चात आपका भजन करते हैं। त्वाम भजंती, आपका नित्य भजन करते हैं, सुबह शाम दिन रात, क्योंकि आपकी माया के गुणों के कार्य अहंकार आदि का भाव है। मुझे तो लगता है, यानी विध्वस्त माया गुण, आपकी माया से प्रभावित होकर जीव तो भ्रमित होते रहते हैं, लेकिन आप तो माया के परे हैं। आपके चरण कमलों का अगर हम निरंतर चिंतन को छोड़कर भवत पदानुस्मरणाद ऋते, ऋते यानी उसको छोड़कर सताम, जो साधु पुरुष हैं, महात्मा गण हैं, अन्यत निमित्तम न विद्महे, अन्य कोई भी प्रयोजन को साध्य नहीं करना चाहते,
हमेशा केवल आपके चरणों का ही ध्यान करना चाहते हैं। इसीलिए आपके चरण कमलों का ध्यान छोड़कर वे कभी भी अलग नहीं होना चाहते। इसी भाव को प्रकाशित करते हैं। क्योंकि आप दीन वत्सल हैं, अतएव ही निष्काम भक्तजन ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी आपका भजन करते हैं। आप कैसे हैं? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद तो व्यक्ति फिर भजन, मतलब जो निराकारवादी है वो तो भगवान का भजन नहीं करते, लेकिन भक्त तो ज्ञान होने पर ज्यादा भजन करते हैं। इसीलिए इसका उत्तर देते हैं कि आप में माया के गुणों के काम यानी भौतिक संसार की इच्छाएं, अहंकार आदि का अभाव है। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इनका सर्वथा अभाव है। अब प्रश्न होता है कि साधु जन किस लिए भजन करते हैं? उन्हें कौन सा प्रयोजन या भौतिक वस्तु प्राप्त करनी है जिसके लिए वो लोग भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं? तो इसका उत्तर देते हैं क्योंकि आपके चरणों के निरंतर चिंतन को छोड़कर उन्हें दूसरा कोई भी प्रयोजन नहीं। केवल भगवान को प्रसन्न करना और उन्हें आनंद देना ही उनका बस एकमात्र हेतु है। इसलिए उसे वे लोग कभी नहीं त्यागना चाहते और दूसरा कोई भी प्रयोजन उनको नहीं है। इसीलिए आगे कहते हैं कि हम आपसे क्या वरदान मांगेंगे? मन्ये गिरं ते जगता विमोहिनीं वरं वृणीष्वेति जगन्तमाथयत् वाचा तु तन्त्या यदि ते जनोसितः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः। वरम वृणीष्व इति यत् भजन्तम् आत्थे गिरं जगतां विमोहिनीं मन्ये। आपने जो यह कहा, जो भी कहा कि तुम वरदान मांगो, वरम वृणीष्व, तुम्हें जो भी मन में कामना है, इच्छा है, उसे तुम मांगो, हम पूरा करेंगे। इस तरह की आपकी जो वाणी है, आपका भजन करने वाले मुझको, आपके भक्त को, पृथु महाराज को मोहित ही करने वाली प्रतीत होती है। जगताम विमोहिनीम मन्ये, मैं ऐसा मानता हूं, मन्ये यानी मानता हूं कि जगताम, सारे जगत को मोहित करने वाली, विमोहिनीम गिरम, आपकी वाचा आपकी माया की तरह ही सबको मोह में डालती है, तो मुझे भी मोहित करने का प्रयास आप कर रहे हैं। आश्चर्य है, यदि ते वाचा, जो आपकी वेद रूपी वाणी से, क्योंकि भगवान जो भी कहते हैं साक्षात वेद है, तंत्या जनः असितः पुनः कथम मोहितः कर्म करोति। आपकी वेद रूपी वाणी से यह जगत यदि बंधा नहीं होता, क्योंकि भगवान ने जो भी कर्तव्य दिया है उसी को पालन करते हुए सारे संसार के लोग कार्य करते हैं, तो यह बार बार सकाम कर्मों को क्यों करता? तो भगवान कहते हैं, पृथु महाराज भगवान से कह रहे हैं कि आपने कहा है कि यज्ञों को करना चाहिए, यज्ञो वै विष्णु, और यज्ञों के द्वारा ही भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आपने ही ऐसा वेदों में नहीं कहा होता तो हम ये कर्मकांडी यज्ञ क्यों करते? हमारी बुद्धि इस प्रकार के सकाम कर्मों में कैसे लगती? अभी पृथु महाराज तो उपहास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम्हें ऐसे सकाम कर्मों में स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ नहीं करना चाहिए। तो पृथु महाराज भी उसका आनंद ले रहे और कह रहे, आपने ही अगर वेदों में नहीं कहा होता ये सब यज्ञ करने के लिए, तो फिर हम लोगों ने भी इस प्रकार के यज्ञों में उत्साह नहीं दिखाया होता। इसीलिए हमारे यज्ञ करने का कारण भी तो आप ही हैं। वेदवाणी में बंद कर ही तो सारा संसार या संसार के सारे लोग जनहा फल की प्राप्ति की इच्छा से ही कर्म करोति, सब प्रकार के सकाम कर्मों को करते रहते कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामिष्टि यज्ञ करो, और 5 प्रकार के पाप जो करते हैं हम, झाड़ू मारना, कुकिंग करना, पानी भरना और कूटना पीसना, ये जो हम किचन में रसोई में जो हम
हिंसा करते हैं, उससे जीव मरते हैं। तो इसीलिए उसके लिए पंचसूना यज्ञ करते हैं और अग्निहोत्र भी करते हैं। तो ये सारे यज्ञ तो केवल पापों से बचने के लिए, सकाम कर्मों को किया जाता है। तो उस प्रकार से तो आपकी वाणी से ही निकला हुआ दिव्य ज्ञान है, इसीलिए तो हम उसका पालन कर रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या दोष है? हे प्रभु, आप परम दयालु हैं, अतएव वरों के द्वारा लुभाना आपको तो अनुचित है। आप क्या करते हैं? दीनहीन जनों का कल्याण करना चाहते हैं, तो आप वर देने की इच्छा दिखाकर सबको लुभाते हैं, आप भ्रमित करते हैं। तो ये ठीक नहीं है। इसी अभिप्राय को पुनः कहते हैं कि यह जगत आपकी वेदवाणी रूपी रस्सी से ही बंधा है, क्योंकि आपने जैसे कहा है उसी प्रकार से सारे लोग कर रहे हैं। जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब लोग अपने अपने कर्तव्यों को पालन करते हैं। अभी वो व्यवस्था रही नहीं, अभी आसुरिक व्यवस्था आ चुकी है, जिसके कारण लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे। लेकिन यह वेदिक सभ्यता में सब लोग पालन करते थे। और ये जो हम घटनाक्रम देख रहे हैं त्रेता युग का है, जिसमें सब लोग ऐसे धर्म का पालन करते थे। तो फिर फल की प्राप्ति की इच्छा से बार बार सकाम कर्मों को हम क्यों कर रहे हैं? आपने बताया है इसीलिए कर रहे हैं, हम अपने से नहीं कर रहे, ऐसे पृथु महाराज कह रहे हैं। क्योंकि आपकी प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो बीज उत्पन्न नहीं होंगे, तो अनाज ही नहीं होगा तो जीवों का पालन कैसे हो सकता है? इसलिए वेदवाणी से बंधे होने के कारण ही बारंबार मनुष्य फलों को प्राप्त करने के लिए ही सकाम कर्म करते हैं। सकाम यानी किसी इच्छा के साथ कि मुझे इस कार्य से कुछ फल को प्राप्त करना है, इस भावना के साथ ही कर्म करते हैं लोग। इसीलिए आपकी ऐसी जगन मोहिनी माया को पुनः पृथु महाराज उल्लेख करते हैं। त्वन्माययाद्धा जनईश खंडितो यदन्यदाशास्तरितात्मनो बुधः यथा चरेद बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुम। हे ईश, हे स्वामी, हे ईश्वर, त्वन माया, आपकी माया के प्रभाव के कारण ही अद्धा खंडितः हमें मोहित करके रखा है। और इसी अज्ञान मोह के कारण जो अज्ञानी, वह हम अज्ञान का ही वहन करने वाले लोग हैं, अबुधा, जिनको बुद्धि नहीं है उनको अबुधा कहते हैं। बुध यानी जिसे बुद्धि है, अबुधा यानी जिसको बुद्धि नहीं है। ऋत आत्मनः अन्यदा शास्ते, इसीलिए आपसे क्या करते हैं, हम परांगमुख हो जाते हैं, आपको त्याग देते हैं और आपने कहे हुए वचनों को भूल जाते हैं। और आपसे जो भिन्न है, अन्य है, अन्य यानी भिन्न, आपसे अलग पृथक वस्तुएं हैं, जैसे स्त्री, पुत्र, धन और संसार में नियंत्रण, राजा बनना वगैरह इत्यादि को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। इसे कैसे उदाहरण देके बताते हैं। यथा पिता स्वयं, जैसे एक पिता होता है, बालहितम चरेत तथा त्वमेव न समीहितुम, वह अपने पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा किए बिना उसका कल्याण करता है। कैसे? बालहितम, अपने बालक के हित के लिए, चरेत, उस प्रकार से कार्य करता है कि मेरे बालक के लिए क्या अच्छा है, तो उस बालक के कल्याण के लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए। इसीलिए वह अपने से ही बिना बालक ने पूछने पर भी क्या करता है, और बालक के हित के लिए काम करता है। तथा उसी प्रकार से त्वमेव, आप भी, न समीहितुम, आप भी हम सभी जीवों का कल्याण करें। हम मांगे या न मांगे, आपको हमारा कल्याण करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हमारे पिता जो हैं, तो पिता का कर्तव्य है कि हम मांगे न मांगे आप हमारा कल्याण करते रहें। हे प्रभु,
आपकी माया ने ही तो जीवों को मोहित करके आपसे पृथक कर दिया है, हमको भौतिक संसार में, इस असत शरीर में लगा दिया है जो अज्ञान से भरा है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भरा हुआ है, इसमें लगा दिया है। अतएव उन पृथककृत जीवों को आप पुनः पृथक नहीं करें, जो आपसे पहले ही भ्रमित होकर, आपकी माया से भ्रमित होकर आपसे दूर हो गए, और आप भी वापस आकर अगर हमें आपसे स्वयं से दूर कर देंगे तो यह ठीक नहीं है। आपको तो उन जीवों का कल्याण ही करना चाहिए। इसी बात को पुनः कहते हैं कि आपकी माया ने जीव को आत्मस्वरूप आपसे ही पृथक कर दिया है, अलग कर दिया है। उसी के कारण जीव आपको नहीं चाहकर आपसे भिन्न स्त्री पुत्र आदि में प्राप्ति की इच्छा करके आपका भजन करता है या सकाम कर्म करता है। जिस तरह लोक में पिता अपने पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न करके उसका कल्याण करते ही रहते हैं, इसी तरह आप भी स्वयं सारे जीवों का यानी हम सबका कल्याण करें। इसके ऊपर मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच इत्यादि राजेन नुत स विश्वद्री तमाह राजन् मयि भक्तिरस्तु ते दिष्टो दृशि धीर्मयि ते कृतायया मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजाम। आदि राजेन, सब राजाओं से प्रथम राजा पृथु महाराज ने, इति नूतः, इस प्रकार भगवान की जो स्तुति की, स विश्वदृक् तमाह राजन ते मयि, उसी प्रकार से सारे जगत के दृष्टा, विश्वदृक् यानी सारे विश्व को एक ही दृष्टिपात में देखने वाले समझने वाले सर्वसाक्षी, सबके साक्षी भगवान श्री हरि ने भक्ति रस्तु दिष्ट्या, उनसे कहा। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, क्योंकि पृथु महाराज को संसार के कोई भी भौतिक कामना की इच्छा नहीं थी। फिर भी भगवान ने अपना कर्तव्य समझकर आशीर्वाद तो दिया ही, क्योंकि भगवान पृथु ने कहा था कि आप हमारा कल्याण बालक की तरह कर दीजिए, हम मांगे न मांगे, आपका कर्तव्य है कि अपने बालक का कल्याण करें। इसलिए भगवान ने फिर क्या कल्याण किया, तो भक्ति रस्तु दिष्ट्या, इस प्रकार से उन्होंने भक्ति का आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मयि भक्ति रस्तु, मेरे चरणों में तुम्हारी नित्य भक्ति बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया। ईदृशी घी कृता यया मदियाम दुस्त्यजाम मायाम तरति स्म, किस प्रकार की भक्ति मैं तुम्हें देता हूं कि मुझमें ऐसी भक्ति तुम्हारी लगी रहे, उस भक्ति के ही द्वारा जीव मेरी ऐसी दुस्त्यजाम, जिसको पार कर पाना, उसको नियंत्रित करना या जीत जाना अत्यंत कठिन है, ऐसी मेरी माया को तुम क्या करोगे, आसानी से तर जाओगे। तरति स्म, बहुत ही सरलता से तुम मेरी माया को पार कर जाओगे, यानी भौतिक संसार से मुक्त हो जाओगे। इसके 3 गुण है, सत्व रज तम, इन सब से तुम सर्वथा मुक्त हो जाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए। तत्वं कुरु मयादिष्टम् अप्रमत्तः प्रजापते मदादेश करो लोकः सर्वत्र आपनोति शोभनम। हे प्रजापते, सारी प्रजाओं का पालन करने वाले हे प्रजा के पति पृथु महाराज, अप्रमत्तः, तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रजाओं का पालन में लगे रहना चाहिए। लेकिन किस प्रकार से, अप्रमत्तः, किसी भी प्रकार से मत्त नहीं होना चाहिए, मदमस्त नहीं होना चाहिए। मया यत आदिष्टम, और जिस प्रकार से मैंने तुम्हें सावधानी बरतने के लिए कहा है कि तुम माया के प्रभाव में नहीं आना है और मेरे ही उपदेशों का पालन करना है। इसीलिए कहते हैं तत्कुरु मदादेश करो, जो मैंने तुम्हें आदेश दिए, मद आदेश, मुझसे प्राप्त आदेशों को ही तुम करो। लोकम सर्वत्र शोभनम आपनोति, क्यों, इससे क्या लाभ प्राप्त होगा, तो कहते हैं मेरी इस आज्ञा को पालन करने से ही सर्वत्र, सारे संसार में शोभनम, अत्यंत शुभ वातावरण उत्पन्न होगा।
आपनोति, और सारे लोग कल्याण को प्राप्त कर लेंगे। यानी तुम्हें जो जो वस्तुएं प्राप्त करनी है माता पृथ्वी से, वो सब तुमने प्राप्त किए, उसी प्रकार से तुम हमेशा ही प्राप्त करते रहोगे, तुम्हें कुछ भी कमी नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर मैत्रेय ऋषि कहते हैं, इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवद् वचः पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेच्युतो मतिम्। इति राजर्षे वैन्यस्य अर्थवद् वचः, इस प्रकार से राजर्षि, राजाओं में भी ऋषि महाराज पृथु की अत्यंत अर्थवद वचः, वचः यानी वाणी, यानी उनके शब्द, अर्थवद अत्यंत अर्थ से भरे हुए, प्रतिनंद्य पूजितः, अत्यंत समर्थ वाणी को सुन के, और तथा प्रतिनंद पूजितः, इस प्रकार से बड़े प्रेम से पूजित होकर, पूजा अर्चना प्राप्त करने पर, एनम अनुगृहीत्वा, इस प्रकार से उनका अनुग्रह प्राप्त करके, क्योंकि भगवान अच्युत जो अपने दिए हुए प्रॉमिस से, या जो उन्होंने संकल्प किया है, उस संकल्प से कभी भी च्युत नहीं होते, पतित नहीं होते, गिरते नहीं है। ऐसे महाराज पृथु को अनुग्रहित करके, उनको आशीर्वाद देके और बड़ा प्रेम प्राप्त करके, गंतुम मतिम चक्रे, वहां से जाने की बुद्धि बनाए। गंतुम यानी जाने की, मतिम यानी बुद्धि, चक्रे यानी इस प्रकार से उन्होंने कार्य किया कि अभी मुझे यहां से निकलना चाहिए। तो इस स्थिति में बाकी लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि उनके साथ तो बहुत सारे लोग आए थे। तो कहते हैं, देवर्षि पितृगंधर्व सिद्ध चारण पन्नगाः किन्नराप्सरसो मर्त्याः खगा भूतान्यकेशः यज्ञेश्वर धिया राज्ञा वाग्वित्ताञ्जलिभक्तितः सभाजिता ययुः सर्वे वैकुंठानुगतास्ततः। राज्ञा देवर्षि, महाराज पृथु, राज्ञा यानी राजा के द्वारा, महाराज पृथु ने वहां पर आए हुए सारे देवर्षि, देवताओं में ऋषि जैसे नारद मुनि आदि, पितृगण, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्नगाः, नाग, किन्नराः, किन्नरजन, अप्सरसः यानी अप्सराएं, मर्त्याः, मनुष्य जो मरते हैं उनको मनुष्य कहते हैं, इसीलिए मरने वालों को मनुष्य कहते हैं, मर्त्याः, खगाः, जो आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं वो सब, और खास करके यहाँ पर गरुड़ जी महाराज, अनेक शाह और अनेक प्रकार के भूतानी, सारे जीव जंतु जो हैं, यज्ञेश्वर धिया, भगवान श्री भगवान के पार्षदों की, क्योंकि भगवान के ही सारे पार्षद हैं, भगवत भक्ति वाग्वितांजलि ही, इस प्रकार से अत्यंत हाथों को जोड़ लिया और वाग्विता, अत्यंत भक्ति पूर्वक वाणी से, शब्दों के द्वारा, और भक्तितः समाजिता, उसी के साथ धन से हाथ जोड़कर पूजन किया, यानी जिसको जो जो कामना है वो सारी कामनाओं को उन्होंने पूर्त किया। राजा का यही कर्तव्य है कि सारे जीवों के कल्याण के लिए उन्हें अपेक्षित वस्तुओं को दान करें, कल्याण करें। और फिर इसके पश्चात सर्वे वैकुंठानु ततः गताः, ततः यानी उसके पश्चात वे सब, सर्वे जना, भगवान के सारे जो नित्य पार्षद है, वैकुंठानुगताः, अपने अपने स्थान पर चले गए। और वैकुंठ इसलिए कहा है क्योंकि भगवान और गरुड़ जी ये सबसे मुख्य है सबके अंदर, वे खास करके वैकुंठ चले गए और सारे जीव अपने अपने जो धाम है या लोक है उन लोकों में चले गए। जैसे ब्रह्मा जी सत्यलोक चले गए, इंद्र भगवान इंद्रलोक स्वर्गलोक चले गए, उस प्रकार से। इसलिए उन्होंने भगवान की जो कृपा प्राप्त की, उस कृपा के बाद सबकी पूजा भी की। वाणी, धन और प्राणायाम
और हाथ जोड़ जोड़ कर सबके सामने नतमस्तक होकर सबकी पूजा की। और भगवान के साथ उनके पार्षद भी आए थे, वैसे ही चले गए। इसके पश्चात क्या हुआ? भगवान अपि राजर्षे सोपाध्यायस्य चाच्युतः हरन्नीव मनोमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत। भगवान अच्युतः, ऐसे भगवान जो अपने दिए हुए वचनों से कभी भी पतित नहीं होते, उनका दिया हुआ शब्द कभी भी झूठा नहीं होता। अपि होने पर भी, अपि कहा है, अच्युतः अपि, इस प्रकार से भगवान कभी पतित नहीं होते हैं। तब भी सोपाध्यायस्य, जो सोप यज्ञ, उस यज्ञ को अध्ययन करने वाले या उसको पूरा करने वाले जो पुरोहित थे, उनके सहित अमुष्य राजर्षि है, उन्हीं के साथ जो राजर्षि महाराज पृथु हैं, उनके मनः हरन्नीव, उनके मन को हरण करने वाले ऐसे भगवान स्वधाम प्रत्यपद्यतः, अपने भक्त के सामने ही रहना चाहते थे, वहां से जा नहीं रहे थे। फिर भी भगवान वहां से निकलकर स्वधाम, अपने वैकुंठ धाम वापस लौट गए। राजा के मन का हरण करते हुए के समान कहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या किया? सबका मन हरण किया, लेकिन खास करके राजा का मन हरण किया। क्योंकि पृथु महाराज ने बड़ा प्रेम से भगवान की पूजा की, तो भगवान ने भी उनके प्रति बड़ा प्रेम वहां पर व्यक्त किया था कि वहां से वो जा नहीं पा रहे थे। यह क्या है? हरन्नीव इति लोकोक्ति ही, यह लोकोक्ति है। वास्तविकता में राजा का मन तो सर्वदा ही भगवान में लगा है, उनके चरणों में लगा है, उन्हीं के चरणों में अधीन है, तो फिर वो तो कभी अलग होने वाले थे नहीं। इसीलिए कहा है कि मानो भगवान ने क्या किया? अपनी प्रेम वाली चितवन से उनका चित्त मोहित कर लिया, क्योंकि अभी एकदम सामने ही प्रकट हो गए थे, इसलिए कहते। और उनके स्वधाम को कहा है, तो यहां पर एक विशेष अर्थ श्रीधर स्वामी पाद देते। स्वधाम राज्ञो हृदयम, स्वधाम का अर्थ है कि राजा का हृदय ही भगवान का धाम है, क्योंकि वहां तो परमात्मा के रूप में भगवान पहले से ही विराजमान है, और वहीं पर भगवान का नित्य दर्शन पृथु महाराज तो करते ही रहते हैं। तो इसलिए हृदय से ही आए थे बाहर, और वापस हृदय में ही स्वधाम में चले गए। क्योंकि भागवत में पहले इसका उल्लेख हम श्रवण कर चुके हैं कि अपनी गुफा रूपी हृदय में, हृदय रूपी गुफा में ही भगवान को उन्होंने बद्ध कर लिया था। उसी धाम में उन्होंने पुनः प्रवेश कर लिया। इस प्रकार से भगवान को अंतर्धान हुए देखकर फिर क्या हुआ? अदृष्टाय नमस्कृत्य नृपः संदर्शितात्मने अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरं ययौ। संदर्शित आत्मने, ऐसे भगवान को जो सब लोग अपनी आंखों को खोल खोल के देख रहे थे बड़ा प्रेम से। अदृष्टाय, लेकिन अभी अदृष्ट हो गए ऐसे भगवान जो अभी दृष्टि पथ में है नहीं। अव्यक्ताय, पहले तो अव्यक्त ही थे, थोड़ी देर के लिए दृष्टि के सामने व्यक्त हुए और फिर वापस अव्यक्त हो गए। देवानाम देवाय, सारे देवताओं के जो देव है ऐसे भगवान, नमस्कृत्य, उनको सबने नमस्कार किया। नृपः, और फिर राजा पृथु महाराज स्वपुरम ययौ, अपने स्वपुर यानी अपने राजधानी के पास चले गए, क्योंकि यज्ञ जो है उन्होंने किया था सरस्वती नदी के तट के ऊपर। वहां से वे वापस अपने आर्यावर्त की ओर, राजधानी की ओर वापस लौट गए, और उसी के साथ सारे पुरोहित, सारे मनुष्य और बाकी जीव जंतु भी अपने अपने पुर में वापस लौट गए। इस प्रकार से 20वां अध्याय, इसका तात्पर्य समाप्त होता है। इसके पश्चात की लीला का हम विशेष श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पृथु महाराज की जय।
निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।